I, so good afternoon. Thank you, sir, for giving this nice, kind words. So, as you all know that we started deceased donor transplant in Gas Department of Surgical Gastroenterology close to 2 years back, and we had performed about 17 by this time. The last one is still admitted and today shifted to private ward. He's doing well. So in that league of liver transplant in government institutes in India, we were lacking in live donor transplants, and fortunately we had a patient who came from all the way from another state, and his wife was ready to donate. So we evaluated and we discussed with many of our friends. We are already doing multiple numbers. We are then having assessed donor and evaluating the safety and all. So we performed our. ऊंचा बोलो, वो मैडम की शिकायत आ रही, ऊंचा बोलिए. We performed our. Okay, this one. Tell us point by point. We are unable to imbibe what you are saying. So live donor transplant, as I said, live donor transplant we did first. As I said, patient has to be evaluated very properly, especially donor, because donor has no disease process. So donor life is most important. Then comes the recipient life. वो ये पूछ रहे हैं कि लाइव डोनर में अभी आपने जो किया है, आप क्या उससे खुश हैं? Yes sir, yes sir. आप खुश हैं? अब आप आगे भी करेंगे लाइव डोनर? Obviously, if you get a chance and patient comes and appropriate donor is available, we'll do it. सर कैबिनेट से कमिटमेंट ले रहे हैं. हाँ, और आप बताइए कि एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कितनी कॉस्ट है, यहाँ पे कितना लगा मरीज का और बाहर कितना लगता है? बाहर तो मेरे को पता 50 लाख मिनिमम लगता है. So if we calculate everything, all the logistics, and sir has been very kind in he has webbed up the. हिंदी में बात कर ले, कोई बात नहीं. अच्छा ठीक है. नहीं, बहुत सारे लोग हैं. तो ऐसा है कि अगर सर ने प्राइवेट वार्ड के जो चार्जेज है वो तो हमारा माफ़ हो गया, और उसका नतीजा है कि बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट हैव बीन डिस्चार्ज अबाउट 14 लाख दे हैव स्पेंड. और सबसे ज़्यादा जो महंगा चीज़ है वो है प्रिजर्वेशन सोल्यूशन, एंड देन लॉट्स ऑफ डिस्पोजेबल लॉजिस्टिक्स. और आप ये लगा लीजिए 15 लाख इज व्हाट इट कॉस्ट द पेशेंट इन पीजीआई, राइट? एंड फॉर बोथ सर्जरीज. And 50 is what it costs outside PGI. Minimum, I'm saying 50 minimum. Beg your pardon? So that's how it is. Now compared to renal transplant is I think approximately 1.5 lakhs. Bahar approximately 9 या 8 lakhs लगता है. Liver transplant is more expensive. It takes a longer time. So why is it more difficult as compared to kidney transplant? ये बता दीजिए. हम इसमें पीछे क्यों रह गए? किडनी ट्रांसप्लांट में आपके वैसे एक अलग किडनी होती है, उसकी अपनी सप्लाई, खून की सप्लाई एंड ड्रेनेज ऑफ द यूरिन का जो यूरेटर है सब अलग होता है. तो आपका जो आपका पूरा एम है कि आप एक किडनी को सेफली निकाल लें और उसको जाके दूसरे पे ट्रांसप्लांट कर दें. इन कंट्रास्ट लिवर ट्रांसप्लांट में एक पर्टिकुलर लिवर है जो शेयर करता है, ब्लड सप्लाई शेयर करता है, बाइल डक्ट का ड्रेनेज शेयर करता है, और पोर्टल वेन का एक होती है, एक पोर्टल वेन होती है, उसकी सप्लाई वो शेयर करता है. साथ में हेपेटिक वेन होती है, वो भी ड्रेनेज भी शेयर करता है. तो हमारा जो एंड लीवर में इनसाइड द लीवर बहुत सारे कम्युनिकेटिंग चैनल होते हैं फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर. तो अगर हम एक सेगमेंट को लेने जाते हैं तो हमारा ये होता है कि किसी भी तरह से इवन 10 ग्राम ऑफ द लीवर डिवाइस नहीं होना चाहिए. तो सारी वेसल्स को पहले प्लानिंग करके रेडियोलॉजी में करके उसको देखा जाता है. जैसे इस मरीज़ में 5-7 ग्राफ्ट लगे हैं, 4-5 ग्राफ्ट हम लोगों को लगाना पड़ा टू ड्रेन द लीवर सेगमेंट प्रॉपरली. अदरवाइज अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो डोनर को रिस्क हो गया. अगर हमने कम लिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, कम लेके भी आप नहीं चल सकते. अगर हमने कम ले लिया जितना कि रिक्वायर्ड है, तब भी आपका उसका जो है लाइफ खतरे में हो सकता है जो रिसिपिएंट है. तो हम लोग उसको कहते हैं कि जो ग्राफ्ट और रिसिपिएंट वेट रेशियो GRWR, अगर वो हम 0.7 से ऊपर लेने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, तो इस मरीज़ में हमारा करीब 0.7 से थोड़ा सा कम था. सो आप खुश हैं आपके आउटकम से? हाँ जी सर. अभी तो हमारे डोनर को 0 कॉम्प्लिकेशन था, और वो डे 7 पे हम लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखे थे टू बी वेरी केयरफुल. और रेसिपिएंट हमने करीब अबाउट 20-25 डेज लगा डिस्चार्ज होने में, बट ही डिस्चार्ज.
donor and the recipient have been discharged. हाँ पूछिए पूछिए. Is there any national registry system for this liver transplant? यस यस Yes. रोटो रोटो. हाँ, रोटो आप पूरा उसके लिए है। बोलेंगे. अब बहुत सवाल रेलेवेंट पूछा. हाँ बोलो. मैं एक पूछूं कि जो पिछली बार ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसमें और इसमें कितना इम्प्रूवमेंट है? पिछली बार पिछली मतलब सफल नहीं हो पाया था नहीं, मैं उस समय उसमें था नहीं, तो मुझे उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आज एक महीना 2 दिन हो चुके हैं आपकी जो ट्रांसप्लांट हुआ था 7 अगस्त को हुआ था आपका, हम्म, आज 9 सितंबर को हम्म। तो इन दिनों में पेशेंट की क्या कंडीशन है? पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन है। अभी हम यहीं रखे हैं क्योंकि इम्यूनो सप्रेसेंट जो हम देते हैं उसके डोज को इवेलुएट कर रहे हैं और यहीं पे अपार्टमेंट लेके रह रहे हैं। दोनों लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। एक उनके साथ बच्चा है जो उनका देखभाल कर रहा है और हमारे पास वीकली हम लोग बुला रहे हैं क्योंकि अभी ब्लड लेवल जो इम्यूनो सप्रेसेंट का है टोटली डिफाइंड अच्छा से नहीं हुआ है। इनका हमारी जो रेगुलर मेडिसिन देते हैं उससे इनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वी हैड टू चेंज। हमने यूरोलिमस दिया है, नॉर्मली हम लोग टेकोलिमस देते हैं, तो उसके ब्लड लेवल को हम मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज ही इज डूइंग वेल। यहाँ से छुट्टी हो गई है, यहाँ से छुट्टी हो गई है, बट सिटी में ये सब जगह इम्यूनोसप्रेसेंट के जो लेवल होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, तो स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है, दैट्स ऑल, और कैलिब्रेशन में टाइम और लगता है. जहाँ से वो आते हैं उस सेंटर पे ट्रांसप्लांट नहीं है। एक डॉक्टर यादव, प्लीज आप हाँ कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, जहाँ से वो आते हैं उस सेंटर पे कोई ट्रांसप्लांट नहीं है, तो अगर हम वहाँ भेज देंगे तो इमीडिएट मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम है। Yes. हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तो कितनी देर रखना पड़ेगा उनको सर? बस मे बी 1 वीक मोर, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज। Just adding to his points, जगह तो मैं ये बता सकता हूँ कि दूसरे स्टेट से थे। बाकी चीज़ें तो है यहीं से, मतलब यूपी से हैं वैसे तो। लेट्स हाँ, नॉट तो UP भी स्टेट बोल दो ना। यूपी से है, यूपी से है, yes। आप बताइए. adding to his points कि he said कि पहले हुआ था 2019 में हुआ था और that was the 6 साल का बच्चा था। हाँ 6 साल का बच्चा था। तो उस टाइम पर एज यू वर सेइंग कि आप नहीं थे, लेकिन सक्सेस कब माना जाता है? सो आफ्टर 3 months 2 months कब बोला जाता है कि इट इज़ अ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट? देखिए, हमारी सर्जिकल जो सोसाइटी है उसमें पेरी ऑपरेटिव मार्टलिटी हम लोग कहते हैं कि पेरी ऑपरेटिव मार्टलिटी 30 डेज़ का लेते हैं। और सक्सेस तो तब है कि हमारा सक्सेस का एक डेफिनेशन कहीं पे ऐसे क्लियर नहीं मिलेगा, लेकिन सक्सेस ये है कि जब मरीज़ घर जाता है तब वो सक्सेस मानी जाती है। जो टेक्निकल सक्सेस है वो सक्सेस नहीं है कि आपने कर दिया, उस दिन बाहर निकले ओटी के और उसके बाद कह दिया सक्सेसफुल हो गया, है ना। राइट, ओके. अब रहा ये सवाल जो पूछा था आपने कि नेशनल पॉलिसी है, प्रोफेसर विपिन कौशल, दैट्स ओके. आप इधर आओ. रजिस्ट्री सारे ऑर्गन्स की होती है और इसकी हमारे पास संस्था बनी हुई है नेशनल लेवल पे। नोटो है, फिर 5 रीजन्स के रोटोज़ हैं, रीजनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन एवरी स्टेट हैज़ ए सोटो. In North India, we are in PGI, we have the Roto North, and under us, there are 7 states and UTs also. And except Uttarakhand, all Sotos are functional. And coming to the registry, the NOTP, National Organ and Tissue Program, under that, what the government is putting efforts to ensure there is a national registry. But health being state subject, all states have their own mechanism. What all efforts are being made to have a registry at the center for all the organs, be it kidney, liver, heart, lungs. So in PGA what we do, all the departments, respective departments, they have their own waiting list which they share with us, and this data is shared to the national level, which they get the national ID. So in liver and kidneys, you are well aware that both live and cadaver brain dead patients can also give the kidneys. So when they have a donor with them for the live, so that process as in liver has taken place, and had when there a cadaver donor, तो ये वेट लिस्टेड है पेशेंट, तो इसका अगर नंबर आ जाता है वेट लिस्ट में, which is moved as per the guidelines laid. First is the hospital where it is happening. Next is the, if it is not, the recipient is not there, it goes to the SOTOs. If not in SOTO, then goes to the ROTO. That ROTO asks all the SOTOs, and then it is shared in the national level, and then they decide and allocate where the organ will go. But in this case, the live, so waiting list is prepared in the department. They have the national ID, and the process as a live has been taken place. In cadaver, we do
have the sharing So if one it is thing, not available here. one thing good is that which has taken place is a very big plus point and which has actually impressed जो Bill and Melinda Gates Foundation के जो South East Asia के जो chairperson है, his name is Hari Menon. So he has also been impressed by the fact कि till 1 year ago the waiting list for a live renal transplant, see cadaver में तो depend करता है cadaver कब मिलेगा, but the waiting list for a live related kidney transplant was anywhere between 12 to 14 months. And today it is 2 months in a fit donor. So we have got it down significantly. पहले आप लगा लो कि 1 साल पहले अगर पेशेंट फिट हो गया तो he would wait for at least a year. Let's put it that way. Till his turn came. Today it is within 2 months. So that is the speed at which our transplant program has picked up. And that's a huge, huge achievement. And I give credit to the Department of Transplant Surgery and to the Department of Urology and to the Department of Surgical Gastroenterology and to the Department of General Surgery for making this big difference in terms of the outcome of transplants. आप पूछना चाहते हैं तरुणी? जी सर, what are the key points for a patient to look for a live donor? Who can be a live donor? First and close relative. First close relative can be live donor. There are certain class, but those class are very gray area. So son can be, daughter can be, wife can be, brother can be, mother can be, father can be. So if all these are there, then there is no problem. Straight away scrutiny committee, PGI has a scrutiny committee. Every transplant center will have a scrutiny committee. वहाँ पे जाएंगे, वो देख के केवल वेरीफाई करेंगे आधार कार्ड और दो थिंग्स की रियल वाईफाई आज है कि नहीं, और उसके बाद अगर जो हम लोग एक दूसरा क्लास है जो ग्रे एरिया है कि इमोशनली रिलेटेड, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड उसके बाद ऑथराइजेशन कमेटी के पास जाता है और उसके बाद तब क्लियरेंस लेना पड़ता है, दे वेरीफाई, उसमें और कई लोग अदर देन मेडिकल फ्रेटर्निटी लोग इन्वॉल्व होते हैं. So that is as far as transplants are concerned. So we are very happy to say we are doing well on the transplant, and I wanted to, because आप लोग चाहते थे press conference, I wanted to showcase what we are doing with whatever we have at our disposal, and we are doing a very good job. ये जो waiting list कम हुई है, आप इसको waiting list ना समझिए, आप ये समझिए कि जो मरीज बेचारा उस टाइम डायलिसिस कराता है उसको कितनी हैरेसमेंट होती है. It's not easy. वो डायलिसिस कराने के लिए बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उस दौरान उसको इन्फेक्शन हो जाता है. He may not make it till this turn comes, but this significant improvement है सर. डायलिसिस, यू आर वेरी राइट. सो हम इसको न्यूमेरिकली ना देखें, हम इसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिटिगेशन ऑफ सफरिंग देखें कि उसकी सफरिंग कितनी कम हो गई. 20 टाइम्स कम हो गई कि 2 महीना अब ही विल बी कॉल्ड. एंड 1-2 बारी तो ऐसा इंस्टेंस हो गया था कि आवर वेटिंग लिस्ट हैड गॉन, खत्म हो गई थी, तो हम SGPGI से लखनऊ फ़ोन कर करके हम पेशेंट्स को बुला रहे थे, भी तुम्हारे को पेशेंट्स है तो PGI भेज दीजिए, हम यहाँ ट्रांसप्लांट कर देंगे. मतलब दैट वाज हाउ वेल वी आर डूइंग एज फार एज ट्रांसप्लांट्स आर कंसर्न in terms of kidney and liver. Now we have begun, and I can assure you that this good news will continue. There will be issues इसलिए क्योंकि हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. पिछले साल 30 लाख मरीज आया PGI में, 25 लाख रजिस्टर्ड, 5 लाख अनरजिस्टर्ड. मैं आपको साफ बता दूं, there is no hospital in the world which has the infrastructure to tackle 30 lakh footfall. इतनी फुटफॉल कोई अस्पताल नहीं मैनेज कर सकता, बट PGI somehow is managing. वो क्यों मैनेज कर रहा है? शायद जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मरीजों की जो दुआ है वो इस जगह की बरकत बन जाती है. मरीज ठीक होके जाता है, वो दुआ देता है, जगह की बरकत बन जाती है. राइट? सो वी आर डूइंग वेल. नाउ कम्स टू द अदर थिंग विच वी हैव जस्ट स्टार्टेड रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट. दैट इज वी हैव सैंक्शनड द पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट. आपने नोटिस किया, अखबार में भी आया था. And like all over the world, the pediatric bone marrow transplant will be under the Department of Pediatric Hematology. Amita Trehan, has she come? जी सर. So why are you sitting behind, man? You don't fight. आप इधर आ जाइए. So and पंकज आप भी आ जाइए ना. So all over the world, adult and pediatric bone marrow transplant units are in the same facility, and they are next to each other. So we have given 6 beds, extra beds to Pankaj Malhotra. You all know Pankaj Malhotra, bone marrow transplant. He is a renowned figure in bone marrow transplantation in adults.
एंड दो 6 बेड्स हैव बीन अलॉटेड टू अमिता त्रिहन. उसको ये कहा गया कि उसमें अपने मरीज नहीं इनके मरीज दाखिल करने हैं. ये कहा गया है विद इन 6 months दैट फैसिलिटी विल बी ऑपरेशनल. तो आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए इनको. आई एम ऑफ द रडार फॉर सम टाइम. पूछिए. Ma'am, if you can let us know the benefits of the separate facility. Of course, we had highlighted, but if now since it has started, so how it has benefited? So actually, it's like. So in Tata Memorial, let me tell you, you know, you don't have to be scared of the press people. They ask very searching questions. Tata Memorial has a combined pediatric and adult unit. So CMC Vellore, our transplantation of bone marrow transplants in India was first started in CMC Vellore. Am I right? And Tata's. So both में साथ साथ है. Right? Now it's over to you both. So actually separate का मतलब ये नहीं है कि separate units होंगे. It will be together. अभी भी for the last 12 साल से pediatric transplants हो रहे हैं. Transplant unit एक ही है सारे PGI में, but at this point of time अंदाज़न डॉक्टर पंकज और डॉक्टर अलका इन चार्ज है. लेट अस से अंदाज़न हर साल 10-12 बच्चों के ट्रांसप्लांट्स होते हैं. ठीक है. द इशू इज़ कि लाइक ऑल थिंग्स सब चीज़ों को फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. सो इवन ट्रांसप्लांट्स अडल्ट एज वेल एज पीडियाट्रिक्स दोनों को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ फॉर वेरियस रीजंस हैव कम टू दैट. सो जो हम प्लान करा है पीजीआई में कि जो एक यूनिट पहले से एग्जिस्टिंग है हम उनके बेड्स बढ़ा देंगे ताकि और पेशेंट्स अकोमोडेट किए जाए अडल्ट्स एज वेल एज पीडियाट्रिक्स. सो अब वो सारा यूनिट जो है सारे की नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज हो जाएंगे और उसमें ये डिसाइड करा जा रहा है कि यू नो बिल्कुल इतने पक्का पीडियाट्रिक्स के लिए बच्चों के लिए दिए जाएंगे क्योंकि बच्चों में बड़ी सारी इलनेसेस होती हैं जिनमें डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है. एक होता है जिनको हीमेटोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट सबने सुना होगा. थैलेसीमिया के पेशेंट्स इतने होते हैं एंड ट्रांसप्लांट इज़ क्योरेटिव. एक बार हो जाए दे आर क्योर्ड फॉर लाइफ. ब्लड और बाकी सारी प्रॉब्लम्स की नहीं ज़रूरत पड़ती है. जो कैंसर की बीमारियाँ कुछ कैंसर्स होते हैं ज़्यादातर बच्चों के कैंसर्स में ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए होता पर अगर वो रिलैप्स कर जाए या डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ कैंसर हो तो ट्रांसप्लांट इज़ अगेन दी ऑप्शन जो चाहिए होता है. ठीक है. इसके अलावा बच्चों में और भी बीमारी होती हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो इम्यूनो डिफिशिएंसीज होती हैं जो पैदाइशी नुक्स होते हैं उनमें भी ट्रांसप्लांट उनको क्योर कर देता है. सो ये मेन चीज़ें हैं. तो ऑब्वियसली अगर हम इस समय अंदाज़न हर महीने का 1 या 1.5 कर पा रहे हैं ज़्यादा बेड्स होंगे ऑटोमेटिकली नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. सो दैट नेचुरली बेनिफिट्स. इन एडिशन अब पिछले इतने सालों से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प ट्रांसप्लांट के लिए भी काफ़ी मिल रही है. तो अदरवाइज़ आप सब समझते हो कि मेडिसिन में ये चीज़ें आर नॉट नंबर 1 सस्ते. सो हर एवरेज ट्रांसप्लांट बच्चों में भी वन हैज़ टू बी रेडी कि एटलीस्ट 15-20 लाख रुपया लग जाता है. अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो बढ़ जाता है. अब काफ़ी सारे सिस्टम हैं अंडर द गवर्नमेंट. एक कोल इंडिया स्कीम है जहाँ पे कुछ पेशेंट्स को हेल्प मिल जाती है. और भी स्कीम्स हैं जिनके साथ काफ़ी हेल्प मिल जाती है. सो विद रिज़ल्ट पेशेंट के लिए इजी हो जाता है ट्रांसप्लांट होना. सो पिछले डॉक्टर पंकज को पता है, डॉक्टर अलका को पता है पिछले कि जो बच्चों के ट्रांसप्लांट हुए हैं कितने सारे बच्चे अब ठीक है. अंदाज़न 70-75% बच्चे ठीक हो जाते हैं. सो द एम इज़ कि एक बार बेड्स इंक्रीज़ हो जाएं सो ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर पाएंगे एंड इकट्ठा होगा. इट इज़ जस्ट कि यूनिट एक ही है. इट इज़ जस्ट कि उस यूनिट में इतने परसेंटेज हम बच्चे रखेंगे और उतने % अडल्ट होंगे. पहले भी सेम यूनिट है. इट इज़ जस्ट दैट नाउ वी आर एनहांसिंग सर्विस. पंकज अब आप कैन आई प्लीज नो कि सर वेटिंग लिस्ट हमारी कितनी है बच्चों की और अब तक कितने बच्चे ठीक हो चुके हैं? सो अभी तक जब से हमने ट्रांसप्लांट शुरू किए हैं पीजीआई में 2003 से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किए हैं बट बहुत रेगुलर 2011-12 से. सो हमारे 31 अगस्त तक कोई 520 के करीब टोटल ट्रांसप्लांट्स हुए हैं जिसमें से 84 जो हैं वो बच्चे हैं. और जैसे कि डॉक्टर अमिता ने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% पेशेंट्स जो हैं दे आर क्योर्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसप्लांट्स. सो अभी अगर 10 पेशेंट्स अगर आते हैं हमारे पास तो उसमें से 2 हम पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 8 एडल्ट्स कर रहे हैं. सो विद दिस फैसिलिटी ऑब्वियसली
द नंबर इज़ गोइंग टू गो अप एंड द नंबर ऑफ पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट वो भी बढ़ जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है हमारे पास। जो एवरेज टाइम अभी हम दे रहे हैं वो 6 to 8 मंथ्स का दे रहे हैं। सो इट इज़ सिमिलर सिचुएशन जैसे रीनल ट्रांसप्लांट का कुछ साल पहले था, बट होपफुली वंस द बेड्स आर इन प्लेस तो ये जो वेटिंग लिस्ट जो 6 से 8 महीने की चल रही है, होपफुली दिस विल कम डाउन टू 1 to 2 मंथ्स टाइम, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट में हुआ है। आई वुड आल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हमारा एक CAR-T सेल थेरेपी जो है वो शुरू हो चुका है। दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ थेरेपी एंड PGI इज़ द फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ पे हमने CAR-T सेल थेरेपी किया है। CAR-T सेल थेरेपी का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसका जो कॉस्ट है अमेरिका में वो 4 से 5 करोड़ के बीच में है। यहाँ पे हमने अंडर ट्रायल बेसिस जो है वो किया है, 3 पेशेंट्स किए हैं हु आर डूइंग वेल। फर्स्ट पेशेंट मार्च में किया था और थर्ड पेशेंट हमने जून में महीने में किया था। तो दिस इज़ डन फॉर ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा एंड माइलोमा वाला CAR-T हमारा जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टोटल न्यू फॉर्म ऑफ थेरेपी विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिप्लेस सम ऑफ द ट्रांसप्लांट्स। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते हैं कुछ पेशेंट्स में, तो इस थेरेपी से ये कुछ जो है ट्रांसप्लांट्स वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ थेरेपी विच इज़ कमिंग अप इन इंडिया। अभी अप्रूवल नहीं आया है ड्रग कंट्रोलर से, अभी ये ट्रायल बेसिस पे ही चल रही है, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी लेटेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी विच इज़ यूज्ड फॉर कैंसर पेशेंट्स। What is the cost? What is the cost? सो उम्मीद है कि कोई अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 lakhs तक जो है वो इनिशियली आएगी, बट एज मोर प्लेयर्स विल कम इन देन दिस कॉस्ट विल कम डाउन टू बिटवीन 15 to 20 lakhs। बट दिस इज एक्चुअली बेटर देन द ट्रांसप्लांट जो थेरेपी है उससे भी बढ़िया है थेरेपी। सो इसलिए जो है वो इनिशियली ऑब्वियसली कोई भी नई थेरेपी आती है कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, बट इट विल कम डाउन ग्रेजुअली। सो इसमें क्या है कि जो ट्रांसप्लांट जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें हम पेशेंट्स के खुद के सेल लेते हैं स्टेम सेल, और एक होता है डोनर के स्टेम सेल लेते हैं। तो जो पेशेंट के हम स्टेम सेल लेते हैं उनको हम निकाले, हमने जैसे प्लेटलेट्स निकालते हैं वैसे ही निकाले, एंड देन वी री इन्फ्यूज़ दोज सेल्स। तो इसमें आप ये कह लीजिए कि जो सेल्स निकाले उनके ऊपर हमने मिसाइल्स लगा दिए। उनको 3 हफ्ते हमने लेबॉर्ट्री में उनको ट्रेन किया सेल्स को, उनके ऊपर मिसाइल्स लगा लिए या उनके ऊपर ड्रग्स लगा ली, एंड देन वी पुट दोज सेल्स बैक इनटू द बॉडी। सो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन सिंपल पुटिंग द सेल्स इनटू द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर इफेक्टिव देन द सिंपल ट्रांसप्लांट। Sir, is PGI the only public hospital in India which is doing this on trial basis, or there are other hospitals also? सो मैं जैसे बताया पब्लिक हॉस्पिटल PGI ही है, बाकी टाटा में हुआ है, नारायणा हृदयालय बेंगलोर में हुआ है, अपोलो चेन्नई में हुआ है। सो दीज आर द अदर, दोज आर टाटा भी इज अ सेमी प्राइवेट एंड नारायणा हृदयालय बेंगलोर एंड अपोलो आर प्राइवेट। सो PGI इज द ओनली पब्लिक हॉस्पिटल विच हैज डन CAR-T। 3 किए ना, तीनों सक्सेसफुल हुए ना, तीनों सक्सेसफुल है। दैट्स अ बिग थिंग टू बिगिन विद। तो आई थिंक गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आप उनको ताली तो बजाइए। देखो इट इज़ अ बिग थिंग व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू, देयर आर ऑलवेज मिडिल स्टम्प जाती, लेग स्टम्प जाती, देयर ऑल 3 आर गोइंग normal. This is a very good thing. And the best part is, Taruni, you see, you have to listen to this aspect. बाहर 5 करोड़ है, यहाँ पे 60 लाख है to begin with, and it will come down with time. See, जब ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट भी शुरू हुआ था, it was horrendously expensive. But now with the passage of time, we have got it to such a level where आयुष्मान के थ्रू हम रीनल ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं. So you can imagine how things improve once the system gets to roll. हाँ पूछिए आप तरुणी. सो ये पेशेंट्स जो अभी जो हमने 3 किए हैं वो ल्यूकीमिया वाले थे, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा वाले। राइट नाउ द नेक्स्ट फेज हमारा शुरू हो रहा है वो माइलोमा पेशेंट्स के लिए शुरू हो रहा है। एज क्या होगी? सो ये हमने अप टू 60 ईयर्स तक किया है, बट वी कैन गो अप टू 75 ईयर्स, कोई ऐसी बात नहीं, बच्चों से लेके 75 ईयर्स तक जा सकते हैं। सर्वाइवल डिफरेंस, सर्वाइवल डिफरेंस जैसे मैंने बताया है, दिस इज बेटर देन द रूटीन ट्रांसप्लांट। सो अभी 3 पेशेंट्स का किया है, ऑब्वियसली एज टाइम जैसे जैसे निकलेगा तो सर्वाइवल जो है उसके हिसाब से देखा जाएगा। बट इन USA का अगर जहाँ पे ये थेरेपी काफ़ी सालों से चल रही है, वहाँ पे ऑलमोस्ट दिस इज क्लोज टू 80% और सो। So does the US therapy and Indian therapy, do they vary? I mean, depending on the population? इट इज सेम, द सेल्स आर द सेम, उसके जो मॉडिफिकेशन करना है वो सेम है। वहाँ पे काफ़ी सालों से चल रही है, इंडिया में अब जो है वो फर्स्ट टाइम आई। So why is it cheap in India then when the drugs are the same, everything is the same? Maybe because US is more expensive. Yes, That's US the is reason. much higher That's the expensive. reason. Everything is more expensive. See, if you look at the difference in India
As I was telling you, the transplant rate, and what the best thing about transplants is, I can tell you, as Rajaram had said last time, and there are publications from your department, that generics are very effective in transplant patients. Not only are they effective as better than branded ones, their requirement of the dose is half at times. You know, in renal transplant cases, in multiple myeloma cases, आपका publication in a leading journal with an impact factor of 40, I think, वो leukemia lymphoma जो journal है तुम्हारा, उसके impact factor journal में आपका article है where you have proven conclusively, that was, you know, said last time. So I think if this takes off, which it will, it'll take time. I think 5 साल तो लगेंगे for it to roll on, you know, and then you will see a significant improvement in these things. So that is how as far as transplants are concerned. और पूछिए, yes please, anyone else? Manoj, Robert. The trial अभी on 3 patients हुआ है, and when do we actually implement the So ये ऑलरेडी उन्होंने सबमिट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग कंट्रोलर को, कर दिया है, डाटा जो है सबमिट कर दिया. टोटल 24 पेशेंट्स थे जिसमें से 3 पीजीआई में हुए थे, बाकी जैसे मैंने बताया नारायण हृदयालय और अपोलो चेन्नई में हुए हैं. उनका इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया, तो दे आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल. जैसे ही अप्रूवल होगा तो हम रूटीन में ही सभी पेशेंट्स का करना शुरू कर देंगे. So do you think that once that we'll be able to get in Indian companies to help us with the drugs and things like that? Yes, because sir. अभी तो American drugs होंगी. The drugs would be American. That's why it's. Yes, so this is actually Immunil करके कंपनी है, which is सिद्धार्थ मुखर्जी. You must be knowing सिद्धार्थ मुखर्जी जिसने किताब लिखी है. हाँ, कैंसर पे. Yes. He is the stakeholder as well as Kiran Majumdar is the stakeholder in this company. Biocon. Immunil, Biocon. So this is a Spanish technology जिसको उन्होंने import किया है बैंगलोर में. So आप imagine करो, you know, कि सेल्स हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से उन सेल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर में वो लेबोरेटरी में मॉडिफाई होते हैं, उनको एक फ्रीज किया जाता है, उन सेल्स को बिना उसके स्कैनिंग के जो है ना उनको वापस आना होता है. तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ से बैंगलोर जाना, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी, उसका क्वालिटी कंट्रोल होना, फिर उसके बाद वापस आना इन फ्रीजिंग लिक्विड नाइट्रोजन में, फिर उसके बाद यहाँ पे पेशेंट को हमने थेरेपी देके प्रिपेयर करना और फिर उन सेल्स को चढ़ाना. फिर लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. नारायण हृदयालय इज इन बैंगलोर, वहाँ इसलिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहीं पे उनका जो है सेंटर है जो स्पेनिश वाला है. Yes. पीजीआई चूज इसलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू सी कि ये जो ट्रांसपोर्ट करना है और इतना कुछ जो है सक्सेसफुल इतनी दूर होगा भी कि नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई they chose, and obviously PGI is one of the national institutes, so that's why they wanted to see also, and this is successful. This is a great thing. But आपने एक चीज बताई, आपने एम्स दिल्ली का नाम ले लिया इसमें. एम्स को नहीं लिया. अच्छा, नहीं, any reason, any specific reason? So they in the practice of hematology जो है वो hematology में PGI का नाम थोड़ा सा ऊंचा बोलिए ना, फिर थोड़ा नहीं है, बहुत ऊंचा बोलिए ना फिर इस चीज को. सिस्टर कंसर्न, सो आप ऊंचा बोलिए ताकि इनको सुनाई दे. मैं तो पता है ना, राइट? So that's the reason. I'm thankful. So